गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महानूर और आज जो मैंने लुक क्रिएट किया है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। बहुत म्यूटेड सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट दिया है लोअर लैश लाइन पे और दैट्स इट। बालों के स्टाइल की वीडियो मैं यहाँ पे रख दूँगी, कार्ड ऐड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखना है कि मैंने ये लुक किस तरह अचीव किया है देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ओके, सो माई कंसीलर इज़ ऑलरेडी डन। तो इसमें मैं क्या यूज़ कर रही हूँ बता सकी तो बता दूँगी, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि मैं आज वाली लुक में क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज दैट वुड बी लाइक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी मोर टॉकेटिव, ज़्यादा बातें करने वाली। तो फाउंडेशन के लिए वो बढ़िया। ओके, तो इसी शर्ट बम्पी लगे तो ये मेरा माइक है, इस वजह से मैं फाउंडेशन अपनी यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की F10। सो आई वॉज गोइंग टू टेल यू गाइज कि मतलब वेयर आई बीन, मैं किधर थी इतने दिनों से। सीन ये चल रहा था कि सुपर बिजी हूँ फैमिली के कामों में, ये वो लटरम पटरम। मतलब अगर आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियोस में तो मैं सुपर डुपर एक्टिव हुई थी पिछले दिनों। मतलब मैं रोज़ वीडियो अपलोड करी थी और मेरी एल्गोरिथम में एनालिटिक्स भी बहुत अच्छे जा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ काम इस तरह के थे कि वो मेरी फुल अटेंशन मांग रहे थे। मतलब मैं उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकती थी। तो वो जब मैंने ख़त्म किए, ऑल्दो मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल भी थी। मतलब अगर मैं बिज़ी हुई हूँ तो 3-4 वीडियोस मेरी जो थी वो शेड्यूल उस पर लगती रही हैं। लेकिन मुझे आइडिया था कि मैं उससे पहले फ्री हो जाऊँगी, मैं फ्री नहीं हुई और मुझे मज़ीद और 15 दिन लग गए। और ये 15 दिन मुझे इसलिए लगे क्योंकि पिछले आई थिंक 10 दिनों से तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं बीच में ठीक होती थी एक चीज़ से, तो फिर दूसरी कोई ना कोई चीज़ हो जाती थी, और दूसरी कोई चीज़ ठीक हो जाती थी तो फिर तीसरी हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी ने जाना था गुजरांवाला कुछ शॉपिंग करने के लिए और फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। आई हैड टू गो विद हर, लेकिन फिर घर पे कोई नहीं था और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने बहन भाइयों में, तो फिर मुझे अपनी अम्मी की आधे से ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं उनकी गैर मौजूदगी में। तो फिर से नहीं हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरी अम्मा के साथ चली तो गई, लेकिन पीछे से मुझे यही था कि मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं वीडियोस फिल्म कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। द डे मेरी अम्मा जब गई हैं गुजरांवाला के लिए निकली हैं शाम में, उस दिन सुबह से ही मुझे हल्का 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 मेरी विजडम टूथ में दर्द हो रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया। और एक्चुअली एक फ़न फैक्ट बताती चलूँ जो कि आप में से काफ़ी लोगों को वेट लगेगा, लेकिन मैं अंडा नहीं खा सकती, मैं एलर्जिक हूँ, मेरे दांत में दर्द हो जाता है अंडा खाने से। और मतलब अंडा इस तरह के, मतलब बॉइल्ड फॉर्म में, फ्राइड फॉर्म में, अगर वो अंडा किसी चीज़ में डला हुआ है देन इट्स ओके, वो मैं खा लेती हूँ, माई स्टमक डाइजेस्ट इट परफेक्टली। बट अगर मैं अंडा बॉइल्ड या फिर फ्राइड आइटम्स में खाऊँ, ऑमलेट वगैरह, तो ये सीन चल रहा था। फिर उसके बाद जिस दिन अम्मी गई हैं उस दिन मतलब मैं लाइक बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ, और इतनी ज़्यादा बीमार हुई हूँ मतलब दांत में दर्द शुरू हुआ है एंड इट डिडंट गो अवे। मतलब तीसरे दिन तक इस तरह था कि मतलब मेरा मुंह बिल्कुल नहीं खुल सक रहा था और मैं कुछ नहीं खा सक रही थी, ना मैं कुछ सही से पी सक रही थी। मतलब इतना ज़्यादा बैड सीन हो गया था। तो फिर जी डेंटिस्ट के पास गई और रियलाइज़ हुआ कि मैंने कोई सख्त चीज़ चबाई थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब वो बीज जाकर मेरे गम में लगा और मेरा गम डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ ज़्यादा थी और इन्फेक्शन हो गया था। खैर फिर वो मैंने कोर्स किया, आई गॉट बेटर। मतलब जिस दिन मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी, लाइक मुझे था कि अगले दिन आई शूट अ वीडियो फिल्म करूँगी, कंटेंट बनाऊँगी, अगले दिन मेरी गर्दन में बल आया और वो मुझे गर्दन में बहुत बुरा बल आता है। मतलब मेरी मूवमेंट बिल्कुल जो है ना, जिसे कहते हैं लिमिटेड हो जाती है और मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो खैर मेरी गर्दन में बल आया और वो मुझे पता था कि ये 2 से 3 दिन रहेगा ही रहेगा। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गर्दन का दर्द ठीक हुआ अल्लाह करके, मसाजेस कर करके और हीट दे कर, ट्यूब्स लगा के। और मैं अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा मैं पेन किलर्स ना खाऊँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे खानी पड़ रही थी और रोज़ पैनाडोल लेने से मैं तंग आई हुई थी।
खैर मेरी गर्दन का दर्द ठीक हुआ, मतलब स्टिफनेस ख़त्म हुई। देन आई हैड अ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब ये कि मेरा जो था गला, उसमें दर्द शुरू हो गया और मुझे पहले दिन ये लगा कि टॉन्सिल का दर्द है तो ये तो चला जाएगा, इट्स ओके। मतलब मैंने कहवा वगैरह बनाया, पिया, गर्म पानी पीती रही और चीज़ें अवॉइड की जिससे वो ट्रिगर हो सकता था। तो खैर मैंने वो अवॉइड किया, लेकिन तकलीफ़ ने कहा कि हम जान नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सीन ये हुआ कि कोई सुबह 5 बजे मुझे बहुत शदीद मेरे गले में दर्द शुरू हुआ और इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब आई डोंट क्राई, मतलब रोती नहीं हूँ जब मुझे दर्द होता है, लेकिन उस दिन इतना बुरा दर्द हुआ कि 8 बजे तक मेरा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक बस हो गई थी। बस हुई है तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ चुका हुआ था। ये प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ये हमारे जो नेबर्स हैं ना, इनको सारे मजदूर रात में मिलते हैं, दिन में नहीं मिलते। दिन में मैं शोर की वजह से वीडियो नहीं बनाती, बट रात को भी अगर यही शोर है तो क्या कोई फ़ायदा नहीं। खैर हम इस शोर को इग्नोर करते हैं। तो खैर जी मेरे ये दर्द शुरू हुआ और दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं रोना शुरू हुई हूँ और फिर उसके बाद मतलब मैं मजबूर थी। फिर मैंने कहा कि इस टाइम तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, जाना होगा तो इमरजेंसी में जाना होगा। तो फिर खैर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। मैंने कहा जब मेरे बाकी घर वाले उठ जाएंगे तो फिर मैं अपने अब्बू को कहूँगी कि वो मुझे ले जाए डॉक्टर के पास। तो मैंने पैनाडोल ली और मैं सोई। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई थी तो मैं सो गई, अल्लाह का शुक्र है नींद मुझे आ गई। और उसके बाद सीन ये हुआ कि जब मैं उठी तो मज़ीद मतलब मुझे दर्द तो था ही था। फिर आई वेंट टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे डरा दिया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो। और लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं काफ़ी टाइम से बीमार थी और ये मुझे नहीं पता कि मतलब क्या सीन हुआ मेरे साथ, और मैं एंटीबायोटिक्स भी लेती रही हूँ। तो उन्होंने खैर मुझे मेरा गला शला एनालाइज करके उन्होंने मुझे यही बताया कि आपकी जो वॉल है वो डैमेज्ड है, इन्फेक्शन हुआ है, डैमेज्ड है। बहरहाल तो उसके लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, अगेन एंटीबायोटिक और पेन किलर्स दी दर्द को कम करने के लिए। तो सीन ये था कि उन्होंने फिर मुझे ये कह दिया हुआ था कि आपको कॉशियस रहना है और अगर आपको बुखार वगैरह फील हो बहुत ज़्यादा तो आपने फ़ौरन अपना कोविड का टेस्ट कराना है। कोविड का टेस्ट उस टाइम पे इस वजह से नहीं कराया था क्योंकि मेरा सीन ये था कि मुझे बुखार नहीं था, और कोविड का टेस्ट इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि मुझे ना बुखार था ना जिस्म में दर्द था, तो सोर थ्रोट ही था। तो फिर मैंने कहा कि इससे हम जान छुड़ा सकते हैं। तो खैर उन्होंने मुझे 1 दिन का टाइम दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको बुखार होता है या जिस्म में दर्द होता है तो आप अपना कोविड का टेस्ट करें। खैर लेकिन कल मैंने मेडिसिन ली थी और मैं एनालाइज करती रही कि मुझे कहीं दर्द होता है या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं कोई दर्द नहीं हुआ और आई वाज परफेक्टली फाइन। मतलब कोई कोरोना शरोना कुछ भी नहीं है मुझे। तो ये सीन था जिसकी वजह से आई वाज लाइक सुपर डुपर इनएक्टिव। और मैं इस दौरान इतना प्रोडक्टिव होने की कोशिश करती रही हूँ। मेरा दिल था कि मैं वीडियोस फिल्म करूँ, बट ऑब्वियस और सिर्फ यही एक वाहिद वजह थी जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा इनएक्टिव थी, बाकी तो और कुछ भी नहीं था। तो आज मतलब मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, तो मैंने कहा कि आज जो है ना ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ फिल्म करना चाहिए। और पैलेट में बता दूं, मैं ये मॉर्फी की कैथलीन लाइट्स वाली पैलेट यूज़ करी हूँ, काफ़ी पुरानी है। मुझे इसमें ये शेड चाहिए था तो मस्टर्डी सा, तो वो यूज़ कर रही हूँ अपनी आइज़ पे। तो ये सीन है, मतलब लाइफ एक तो बिज़ी भी है, दूसरा ये है कि तबीयत भी ख़राब चल रही है। आई होप इसके बाद कुछ ना हो, बिकॉज बैक टू बैक बीमार रह के भी मैं तंग आ गई हूँ। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो मतलब मैं चाह रही थी मैं कुछ प्रोडक्टिव हूँ, और थैंक गॉड आज मतलब मेरी तबीयत कुछ पहले से बेहतर थी। तो मैंने कहा आज हम फिल्म भी करते हैं साथ साथ। तो ये सीन है। बीच में एक शूट पे भी गई थी जिस पे मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को भी लेके जाऊं, लेकिन
ऑब्वियसली आई couldn't, और 3-4 शूट्स थे जो प्लान थे, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और ऊपर से इस्लामाबाद का जो वेदर है, पिछले 2-3 दिन बारिशें भी होती रही हैं, और उसकी वजह से भी मतलब आई वॉज़ वेरी डाउन। इतना ज़्यादा मैं नहीं कर सकी वर्क, और मुझे सर्दियों में बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम सॉरी गाइज, अगर आप में से किसी को पसंद है तो आई रियली डोंट लाइक विंटर रेन, नॉट अ पर्सन, मतलब जिसको अच्छी लगे। खैर एनीवेज, ये सीन चल रहा था। तो इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग मेरे बाल इस तरह के क्यों हैं, तो ये मेरे दूसरे ट्यूटोरियल के लिए हैं। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो, कि मैं जब बैठती हूँ तो मैं 2 वीडियोस फिल्म करके उठती हूँ, एक बालों की और एक मेकअप की। ये सीन है। तो आई मिस्ड फिल्मिंग बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा थेरेपेटिकल है मेरे लिए मेकअप करना बैठ के और उसको फिल्म करना। तो यही सीन था। इतने अच्छे एल्गोरिदम मेरा हो गया था, यकीन करें मेरे एनालिटिक्स इतने अच्छे हो गए थे, और फिर वो अब सारे ख़राब हो गए हैं। आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन देम अगेन, लेट्स सी क्या होता है। अभी अच्छे होते हैं नहीं होते, और बस यही है लाइफ, ही सब चल रहा है। प्लस शॉपिंग चल रही है, देयर इज़ अ वेडिंग इन अ फैमिली, तो उसकी शॉपिंग चल रही है। दिल तो था मेरा उसको व्लॉग करूँ, पर मेरा फ़ोन को इतना कोई ख़ास नहीं है जिसमें मैं व्लॉग कर सकूँ। तो अगर मुझे मेरी अम्मा ने अपना फ़ोन दे दिया तो फिर डेफिनेटली व्लॉग कर लूँगी उसको मैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बिकॉज़ अम्मी फ़ोन नहीं देती मेरा, मुझे मतलब अपना, किसी को भी नहीं देती। ये सीन चल रहा है। ये मैं मेबेलिन का क्लोज सेल काजल यूज़ किया है, थोड़ा सा स्मोक आउट करने का दिल कर रहा था। ऑल्दो मैंने सोचा था कि कोई लाइट सा लुक करूँगी, बट आई एम मी, आई वांटेड टू गो ओवरबोर्ड। थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करूँगी उसी पैलेट में से, और ऐसा स्मोक आउट कर रही हूँ मैं इस लुक को। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही स्मोक आउट हो गया। खैर, आई डू माई आईलाइनर जल्दी से। ओके, सो लैशेस हमारी लग गई हैं। अब हम लगाएंगे अपना हाइलाइटर, और हाइलाइटर के लिए मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जिसका ब्रश मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। ओके, हियर इट इज़। तो मैं अपने फैन ब्रश की हेल्प से ये हाइलाइटर जो है अप्लाई करूँगी। आज मैंने बजट ब्याज सीरीज़ से हट के मेकअप किया, बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं फैंसी कपड़े निकालूं फिर से। ऑल्दो लुक्स जो है वो मेरे सारे प्लान्ड हैं, लेकिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि हम आज कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। और बजट ब्याज जो सीरीज़ है उसको इंशाल्लाह कल परसों से मैं कंटिन्यू कर दूँगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। लेट्स सी मैं किस वाले में जाती हूँ कैटेगरी में। लिपस्टिक के लिए ये यूज़ करी हूँ, इसी साथ मैं मिक्स भी करूँगी। ये फेक है, हुदा ब्यूटी की लिखा हुआ है। ये एक्चुअली इट वाज गिवन टू मी, ये मुझे किसी ने दी थी, तो इसको मुझे नहीं पता ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से मिलती हैं, तो मुझे कोई सीन नहीं पता। और ये बेचारी उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है, और ये लिप्स पे फील भी नहीं होती इतनी कोई ख़ास। तो हम ये लगाएंगे। ये थोड़ी सी डार्क लग रही है, तो इसको लाइट करने के लिए मैं अपनी मेडोरा का वही मिक्सिंग शेड यूज़ करूँगी। उससे फिर ये होता है कि लिपस्टिक बड़ी म्यूटेड सी लगती है।
आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट नाउ। मैं अपने बाल खोलती हूँ और फिर वापस आती हूँ। ओके गाइस, सो आई हैव ओपन माई हेयर। ये वाला जो बालों का स्टाइल है इसको मैं यहाँ कार्ड में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगा मेरे हाथ पे बाल है, तो ये कुछ इस तरह का के दिखते हैं मेरे बाल। आई थिंक आई लाइक माई हेयर मोर देन माई मेकअप। मैं बहुत टाइम बाद इतने फ्लफ़ी और पूफी बाल फील कर रही हूँ, प्लस मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं अब, तो इनको स्टाइल करना भी उतना ही मुश्किल हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चिट चैट गेट रेडी विद मी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरी बजट ब्याह सीरीज़ देखें जिसमें मैंने ढेर सारी शादी वाली लुक्स की हुई हैं और इसमें और भी ज़्यादा लुक्स आ रही हैं। तो इफ़ यू गाइज वांट टू से कि मैं किस तरह जो है गॉड आज मुझसे बोला नहीं जा रहा, सो आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 दिन बाद फिल्म कर रही हूँ, तो इतने टाइम में मैं फिर भूल जाती हूँ कि मैं किस तरह फिल्म करती हूँ। तो खैर ये वाला सीन चल रहा है अभी तो, और मेरे बाल हो चुके हैं, मेरा मेकअप भी हो चुका है। और अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द रिंग बेल आइकन और फिर सब्सक्राइब भी करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।